नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात को सबको चौंकाते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, उससे हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने दिन में राज्यसभा की चेयर संभाली और कई मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अचानक से ऐसा कोई फैसला ले लेंगे। वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसे लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा कैसे दिया, और दिया तो दिया क्यों? क्योंकि धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने के करीब 2 साल पहले ही ये इस्तीफा दिया है। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब संसद के मानसून सत्र का एक ही दिन बीता था। ऐसे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कई एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर पा रही है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की टाइमिंग पर भी कई सारी अटकलें लग रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि धनखड़ पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के रुख से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने ये मुद्दा सार्वजनिक मंच से भी उठाया था। शायद इसी खींचतान को लेकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। खबर ये भी है कि धनखड़ के इस्तीफे को लेकर खुद उनका स्टाफ भी हैरान था, क्योंकि ऐसा कोई भी संकेत नहीं था कि राज्यसभा के सभापति पद छोड़ने का ऐलान कर देंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उनकी जो कुछ नाराजगियां थी सरकार से वो ज्यादा बढ़ गई थी, और दूसरा ये कि उनकी जो विपक्ष से नजदीकियां थी वो पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ी और विपक्ष के कई नेताओं से उनकी मीटिंग्स भी हुई और इसमें कई सारे सवाल जो है वो खड़े होना शुरू हो गए थे। तो वहीं आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस बीच संसद भवन में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई सीनियर मंत्री मौजूद रहे। खबर देखिए मौजूद है, लिखा है कि संसद में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेताओं ने किया मंथन। तो संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बनी सहमति के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत सरकार के शीर्ष मंत्री शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल रहे। उधर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नेताओं की बैठकें हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। फिलहाल जिस तरीके से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उसको लेकर हर ओर चर्चा हो रही है और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही कि धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। सोमवार को तो धनखड़ का स्टाफ उनके आने वाले दिनों की योजना को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर रहा था। इसमें कई दलों के नेताओं से मुलाकात से लेकर बुधवार को राजस्थान के रियल एस्टेट डेवलपर्स से मीटिंग तक शामिल थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि खुद धनखड़ ने घोषणा से पहले 3 बैठकों की अगुवाई भी की थी। वहीं जानकारों का तो ये भी मानना है कि इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि धनखड़ ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा किए बगैर इस्तीफा आगे बढ़ाया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संकेत मिल सके कि धनखड़ इस्तीफे की योजना बना रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस्तीफे के पीछे की वजह पर काफी शक जताया है। जयराम रमेश ने इस संबंध में चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि शाम को कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग जगदीप धनखड़ ने ही बुलाई थी। इस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे थे और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी इसमें नहीं गए थे। कांग्रेस ने नेताओं के न जाने को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जोड़ा था। देखिए जयराम रमेश का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल
दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज भी उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। तो यहाँ पर इस मामले में जिस तरीके से जयराम रमेश ने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक तो विपक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा था और ये कह रहा था, पक्षपात रवैये का आरोप लगा रहा था और बता रहा था कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको जगदीप धनखड़ स्पेस नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक लाया गया था। लेकिन हालांकि बाद में इसको कैंसिल किया गया था। तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष को अचानक से जगदीप धनखड़ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है और क्या यही कारण है कि जगदीप धनखड़ को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। वहीं अब इस मामले में जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं किसी भी महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त था और इसीलिए मीटिंग में जाने की जानकारी मैंने उपराष्ट्रपति कार्यालय को पहले ही दे दी थी। दरअसल कांग्रेस का दावा था कि 1 बजे से 4:30 बजे तक कल कुछ ऐसा हुआ और इसीलिए शायद मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं गए। हालांकि ये सारी कुछ अभी संभावनाएं हैं, असल सच्चाई तो अभी पर्दे के पीछे है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भले ही स्वास्थ्य कारणों से हुआ हो, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ है वो किसी भी हाल में लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। किसी भी मंत्री को तो छोड़िए, किसी भी बीजेपी के सांसद की तरफ से भी एक शब्द तक नहीं कहा गया अभी तक। सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तो सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ है कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, या शायद उनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर शायद जो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है उसके बारे में और उसके पीछे की इतनी ज्यादा कहानियां हैं कि उसको उस पर बोलने के लिए विपक्ष के सांसदों को तो कहा गया है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको शायद मना कर दिया गया है कि इस मामले में वो चुप्पी साथ रखे। देखते हैं फिलहाल आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।